नमस्कार आप सभी को। मैं हूं ज्योति सिन्हा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज सब्जी बना रही हूँ। सोचिए किस चीज़ का सब्जी बना रही हूँ। सब्जी मैं बना रही हूँ जिससे 300 कहते हैं बीमारियों को ठीक करता है, और सच में बीमारियों को ठीक भी करता है। जैसे घुटने का दर्द हो, जैसे और मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी हो, उसको भी दूर करता है। मैंने बीमारियां तो बहुत सारे होते हैं, मगर इसको खाने से बहुत ज़्यादा आपको मैं बताती हूँ वीडियो में कि देखिए इससे को खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं और लाभ है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। ओके मम्मा। तो आज मैं बना रही हूँ इसकी सब्जी। तो इसे आप जानते हैं क्या कहते हैं? इसे मैं तो कहती हूँ सहजन, और इसके और भी कई नाम हैं। सहजन कह लें, ड्रम स्टिक कह लें, मुनगा कह लें। आप बताइए आप क्या कहते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि इसे कहते क्या है। चलिए मैं इसकी सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। तो इसको सबसे पहले लेके ना, इसे आप अपने हिसाब से इतने इतने साइज़ का मैं कटिंग कर लेती हूँ अच्छी तरह से, जिससे ये प्लेट में आ जाए। और फिर इसके ऊपर के आपको मैं छिलका को बिल्कुल हटा के दिखाऊंगी, क्योंकि छिलका नहीं हटाएंगे तो फिर वो क्या होता है कि छिलका तीखा तीखा सा लगेगा, इसलिए छिलका हटा दें और फिर उसके बाद सॉफ्ट लगेगा। तो चलिए मैं इसकी छिलका को हटा देती हूँ। तो इसके साइड का यहाँ से काट के हटा दूँगी। तो इस साइड का बिल्कुल इस तरह से देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से छील के हटा देंगे। तो पहले तो इसे मैं शेप दे देती हूँ। तो चलिए मैं इस साइज के सभी को मैं काट लेती हूँ। तो काट के आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से सभी को काट लेते हैं। और सहजन का तो बहुत ही फ़ायदा है। अगर सहजन खाते हैं तो बोलते हैं कि 300 बीमारियों को ठीक करता है। तो 300 बीमारियाँ, देखिए अगर आप सहजन खाते हैं तो आपके हड्डियों का दर्द तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है, जहाँ तक हमारी दादी थी, जो अक्सर सहजन जब भी होता था ना, तो उसको शुरुआत में वो क्या करते, उनके पत्ते का ना साग बना के खाती थी वो। उससे उनको बहुत बोलते थे कि हड्डियों में दर्द रहता था, तो वो उनको बना के और ज़रूर खाते थे। और हम लोगों को भी दे देते थे कभी कभी किलो, मगर हम लोग बच्चे, हम लोगों को कहाँ अच्छे लगेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, अब बोल रहे हैं बड़े लोग, तो फिर ले लेते थे और थोड़ा ज़रा बहुत खाए और फिर उसे साइड में फेंक देते थे। मगर अगर आप जैसे जैसे बड़ा होते हैं तो आपको पता चलता है कि सहजन का कितने गुण हैं, कितने फ़ायदे हैं। तो आप ज़रूर खाएंगे, क्योंकि बचपन में इंसान को पता नहीं होता कि बड़ा चल के हम बूढ़े होंगे और फिर दर्द होगा तो वही चीज़ हमें खाना पड़ेगा। सो तो पता होता नहीं, किसी भी बच्चा को नहीं पता होता है। मगर अब ये चीज़ हमें तो पता था नहीं, तो हम क्या किए, फेंक देते थे। मगर मेरी मम्मी को घुटनों में दर्द होने लगा, तो क्या किए, मेरे नाना जी बोले कि वो खाओ ना, बहुत ही फ़ायदा करेगा सहजन। तो फिर बोले कि हाँ बहुत दर्द होता है, चला नहीं जाता। तो फिर वो खाना शुरू किए। तो वो 3-4 महीने तक रेगुलर खाए होंगे। तो 3-4 महीने खाएं रेगुलर, तो फिर उसके बाद उनके जो घुटनों में दर्द था ना, वो ठीक होने लगा। फिर ये बोले बहुत फ़ायदेमंद है, और इसे इस तरह से खाएं, साग बना के खाएं। जैसे कि आजकल तो आप देखें कि इसको क्या है कि इसको चोखा जैसा बना लें और फिर उसको आप रोटी में भर के भी खा सकते हैं। वो भी फ़ायदे हैं, अगर आप जिस तरीके से खाना चाहते हैं खा सकते हैं। मगर मैं आपको अलग तरीके से इसकी सब्ज़ी बना के दिखाती हूँ कि इसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्योंकि सब्जियां भी बहुत तरीके से बनते हैं। एक तो सीधा मसाला डाल के बना लें, उस तरीके से खाएं, वो भी टेस्टी लगेगा। एक क्या होता है, उसमें आप थोड़े से नारियल होते हैं, नारियल को बना ले पेस्ट, और
मूंगफली का बना ले पेस्ट और इसको मसाले में मिक्स करके अगर बना के सब्जी बनाते हैं, उस तरह से भी खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। और एक और भी तरीका है जिससे आप बना के खाते हैं, वो भी टेस्टी लगती है। और उसका वो जैसे कि सरसों में बनाएं, इसको सरसों में अगर बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी और प्यारा लगता है। तो चलिए इसको मैं आपको सरसों में आज बना के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं और भी वीडियो सहजन का डाली हूँ, मगर मैं उसको सरसों में नहीं बनाई हूँ। तो चलिए मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए, छिलने के बाद इस तरह से ये हरा हरा सा देख रहे होंगे, रह चुका है, तो इसे भी छिल देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से ये निकल जाते हैं। इस तरह से सभी को मैं छिल दी हूँ। ये देखिए छिलने के बाद कलर अलग हो चुका है। छिलने के बाद देखिए कितने सारे इसके ऊपर से छिलका निकाली हूँ। तो चलिए इसे मैं धो लेती हूँ और थोड़े से आलू को भी काट लेती हूँ। तो आलू को भी छील लेती हूँ फटाफट से। तो सभी आलू को मैं छील लेती हूँ इस तरह से। आलू तो छील ली हूँ, लहसुन को भी छील लेती हूँ। 6 से 7 कलियाँ डालूँगी लहसुन का। तो लहसुन सभी को छील ली हूँ, आलू काट लेती हूँ। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं इस तरह से काट रही हूँ। तो सभी आलूओं को काट लेती हूँ। तो सभी को काट ली हूँ और इसे पानी में डाल देती हूँ। नहीं तो छोड़ देते तो क्या होता है कि काला पड़ जाता आलू, इसलिए पानी में डाल दी हूँ आलू को। और लहसुन को अच्छी तरह से कूट देती हूँ। तो ये इस तरह से हो चुका है। तो आलू को अच्छी तरह से धो ली हूँ। और सहजन को भी धो लेती हूँ अच्छी तरह से। इसे भी धो लेती हूँ, इसे भी धो लेती हूँ। और इसी में धो लेती हूँ टमाटर को। ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं 2 टमाटर डाल देती हूँ। तो इसे काट के हटा देती हूँ बैक का। चलिए अभी मैं फ्राई करूँगी सब्जियों को। तो चलते हैं बनाने किचन की तरफ। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डालूंगी सहजन को।
इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे जिससे इसमें ग्रीनपन भी रहे और खाने में भी टेस्टी लगे। चलिए इतना काफ़ी है। ये देखिए इस तरह का फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्राई कर देती हूँ तो क्या होता है कि इसमें से सारा पौष्टिकपन ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर काफ़ी विटामिन, कैल्शियम होते हैं। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तेल काफ़ी सारे हैं तो इसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी मेथी। तो मेथी से खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालूंगी, आलू को डाल दूंगी। आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मसाला ली हूँ, धनिया है 2 चम्मच और सरसों ली हूँ, पीली सरसों 2 चम्मच पीसी हुई, और हल्दी 1 चम्मच, मिर्च है 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च ली हूँ। तो अपने हिसाब से ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो आलू को ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, इस जगह पे मैं मसाले को डाल देती हूँ। देखिए मेरा खाना तो इजी होता है कि ज़्यादा मुश्किल ना लगे बनाने में। थोड़ी सी पानी डालूँगी। आप सभी मसालों को पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और इसे खुशबू आने तक फ्राई करती हूँ। तो इस जगह पे क्योंकि लहसुन को भी फ्राई करना था तो मैं भूल गई थी, तो लहसुन डाल देती हूँ और मसाले के साथ में से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ खुशबू आने तक। अगर आप नीचे रख के पेस्ट बना लेते हैं सभी मसालों को मिक्स करके तो बहुत ही अच्छा है। अगर जैसे कि कभी सब्ज़ी जल रहे हैं, फटाफट से बनाने हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैं फटाफट से बनाना है इसलिए मैं इस तरह से बनाई हूँ। क्योंकि सुबह के समय में क्या होता है कि काफ़ी सारे जाने होते हैं, ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले, तो घर में काफ़ी सारे काम होते हैं, इसलिए मैं फटाफट से बना रही हूँ ये सब्ज़ी। क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये फ्राई हो चुका है मसाला, और ये देखिए, तो ये देख रहे साइड में हल्का हल्का से बुलबुले से आ रहे हैं कढ़ाई में, तो तेल भी छूट चुके हैं। तो अच्छी तरह से मसाला भुन गए हैं। अगर आप और ज़्यादा तेल खाना चाहते हैं तो तेल डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा तेल यूज नहीं करती हूँ। और इसमें टमाटर डालूँगी, और इस जगह पे नमक स्वाद अनुसार डाल देती हूँ। और इसे अच्छी तरह से टमाटर को गलने देती हूँ। सरसों में से भी तेल छूट जाते हैं, इसलिए देखिए काफ़ी तेल तेल हो चुके हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से ही तेल डालें, नहीं तो बाद में क्या होता है कि काफ़ी सारे तेल दिखने लगते हैं। इसलिए जो आप सब्ज़ी पका रहे हैं वो अनहेल्दी हो जाएगा। इसलिए अब जो काफ़ी ज़्यादा तेल खाते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो कम तेल यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। मसाले से खुशबू आ रही थी, इस जगह पे 1 चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। और इसमें पानी डाल दूंगी। तो इस समय अगर आप चावल के साथ खाते हैं,
चावल के साथ खाते हैं तो आप रख सकते हैं, इस तरह का तरी तैयार कर सकते हैं। अगर आप पराठे, रोटी, पूड़ी के साथ खाते हैं तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा रख लें। चलिए अब इसे मैं ढक देती हूँ। तो ये आलू पक चुका हो, ये देखिए पक गया आलू, और ये भी पक चुका है। क्या है कि ये पक जाते हैं ना तो बीच से देखिए ये बिल्कुल अपने आप ही खुल जाएंगे। तो ये भी पक चुका है। चलिए मैं गैस को बंद करती हूँ। तब चाहें तो इसके ऊपर हरी धनिया भी सजा सकते हैं। तो ये हरी धनिया से सजा दी हूँ। तो चलिए आप भी इस तरह से बनाएं, तो आप भी इस तरह से बनाएं और खाएं। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। एक प्लेट में कैसे खाएंगी मम्मी? दूसरे प्लेट में भी दे रही हूँ। बहुत टेस्टी सब्जी बनाई हूँ, जो बहुत ही आजकल कहते हैं ना कि बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पैर में? हाँ पैरों में कैल्शियम की कमी है ना। तो कैल्शियम दो, ये क्या है? तो कैल्शियम है इसमें, काफी मात्रा में रहते हैं। लेके जाओ। टाटा मारने बहुत आता है। नहीं बेटे, जाओ। चलो बाय बाय। मैं तो खाना निकाल ली हूँ। चलिए बच्चों को देने जा रही हूँ। आप भी इस तरह से आप भी बनाएं और बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। चलिए मैं तो चलिए खाना को सर्व करने। लहर खाने ले जाओ। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।